नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कृषि सुधार कानून पर सरकार एक्शन में आ गई है। कृषि सुधार कानून पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ कोशिश हो रही है। आज तो खुद प्रधानमंत्री मोदी किसानों से सीधी बात करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के किसानों से बात करेंगे। बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग राज्यों और शहरों में लगातार किसान सम्मेलन और चौपाल के जरिए कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताने में जुटे हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार की पूरी कोशिश कृषि सुधार कानूनों पर किसानों के भ्रमजाल को दूर करने की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने किसानों के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए एक बुकलेट भी जारी कर दी है और उसके जरिए भी लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश होगी कि सरकार किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है। तो जहां एक तरफ बीजेपी जुटी है किसानों के भ्रमजाल को दूर करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र के जो तमाम मंत्री हैं वो भी लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं और आज तो खुद प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में किसानों से सीधी बात करेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम में पीएम मोदी 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि भी बांटेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी कृषि सुधार कानूनों पर किसानों के भ्रम को भी करेंगे दूर। कार्यक्रम के दौरान जिला मुख्यालयों पर मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ हैं, दिल्ली के पालम से प्रियंका कांडपाल, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मनोज, आपके पास आते हुए किस तरीके से आज कार्यक्रम रखा गया मध्य प्रदेश के किसानों से सीधा संवाद प्रधानमंत्री मोदी का? गायत्री, जैसा कि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, हालांकि देश के दूसरे भागों में भी हुआ, लेकिन यहाँ पर लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने किसान सम्मेलन किया और उसमें तमाम नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो और धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के महासचिव हैं, इन्होंने सबने पहले यहाँ पर बीते 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा सभी जगह पर किसान सम्मेलन हुए। और अब आज जो कार्यक्रम है ये वर्चुअल रैली है। इस वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मध्य प्रदेश की तमाम 23,000 पंचायतों से रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार जो बीच में जो खरीफ की फसलों में नुकसान हुआ था किसानों को, उसका पैसा 1600 करोड़ रुपए 35 लाख किसानों को मध्य प्रदेश की सरकार उनके खाते में डाल रही है। तो ये कार्यक्रम रायसेन में आयोजित किया गया। हम सरकार के मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग। सर, ये किसान सम्मेलन में आज का इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर समय किसान के हित की बात करती है। यदि हम 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार की बात करें तो उन्होंने ना नुकसान का पैसा दिया ना बीमे का पैसा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बनते ही पहले हमने लगभग 3,500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे किसानों से बात करेंगे, उसमें लगभग 35 लाख किसानों को लगभग 1600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ तो कांग्रेस और विपक्षी दल बिना किसी मुद्दे के विरोध कर रहे हैं, हम तो किसान के हित की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हो या देश के बाकी राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने हर समय किसान के हित की बात की। लेकिन जो किसान के हित की बात आप कर रहे हैं तो 21 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये भी एक सच है। देखिए, मुख्य मुद्दा यह है कि आंदोलन किस बात पर? क्या किसान को अपनी फसल सही रूप में बेचने का अधिकार नहीं है? देखिए, अंग्रेजों ने, नवाबों ने और कांग्रेस ने इस देश में किसानों को दबाया। दुनिया में कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, किसी भी उत्पाद की बात करें, उसकी कीमत को निर्धारित करने का अधिकार किसको है? जो उत्पादन करता है। पर इस देश में 70 साल की आज़ादी के बाद और उससे पहले जब अंग्रेज और नवाबों का राज था, किसान फसल पैदा करता था पर उसकी कीमत व्यापारी तय करता था। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? यदि मैं कोई वस्तु बनाता हूं तो मुझे अधिकार है कि मैं उसकी कीमत को निर्धारित करूं। इस कृषि संशोधन विधेयक में क्या है कि किसान यदि अपनी फसल उगाएगा, उसको पैदा करेगा, तो उसको कीमत का निर्धारित करने का अधिकार भी उसको होगा। इसमें गलती कहाँ है? किसान को डर इस बात का है ना कि आप जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस
न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको लेकर किसान के मन में शंका है। देखिए, प्रधानमंत्री जी से लेकर और कृषि मंत्री जी तक, गृह मंत्री जी से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के हर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सबने ये बात कह दी है कि एमएसपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य एज इट इज रहेगा, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आ रहा। ये तो बिना बात के कांग्रेस की, जैसे कि मेरा फिर मानना है कि वो कांग्रेस जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया और उस नीति पर किया कि फूट डालो और राज करो नीति, तो वो आज आज़ादी के बाद भी यही कर रहे हैं। वर्ग संघर्ष कराना, बिना किसी मुद्दे के मुद्दे को खड़ा करना, और केवल अभी नहीं, नागरिक संशोधन विधेयक की बात कर ले, हम 370 की बात कर ले, हम और किसी विधेयक की बात कर रहे हैं जिसमें देश में आमूलचूल परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन लाने की बात मोदी सरकार ने की। कांग्रेस और वाम दलों ने र्यूमर फैलाकर, अफवाह फैलाकर इस देश का माहौल बिगाड़ा, और यही इस विधेयक के विरोध में हो रहा है। कृषि हमारे साथ अभी मंत्री है और जो कि इस बात को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कांग्रेस को और विपक्षी दलों को, और सीधे तौर पर विश्वास सारंग का कहना है, गायत्री, कि ये कांग्रेस की तरफ से प्रायोजित जो धरना है, किसानों का प्रदर्शन है। किसानों के पक्ष में तो सरकार ने जो बिल बनाए वो तो किसानों के पक्ष में है, ऐसा दावा है। लौटेंगे आपके पास। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को एक खुली चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कृषि सुधार कानूनों को किसानों के हित में बताया। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन दिए, यानी भरोसे दिए हैं। पत्र में यह भी लिखा गया कि इस बार एमएसपी पर फसलों की सरकारी खरीद के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, और कुछ लोग किसानों के बीच एमएसपी बंद किए जाने का भ्रम फैला रहे हैं जो सही नहीं है। कृषि मंत्री ने एक बार फिर भरोसा दिया कि एमएसपी बंद नहीं होगी और मंडियां भी बनी रहेंगी। साथ ही उन्होंने किसानों से किसी के बहकावे में ना आकर तथ्यों के हिसाब से विचार करने का भी अनुरोध किया। तो कृषि मंत्री की तरफ से लगातार हर मंच से ये कोशिश हो रही है कि किस तरीके से किसानों को ये बताया जाए कि सरकार उनके हित में फैसले ले रही है। ये जो तीनों कृषि सुधार कानून हैं वो भी उन्हीं के फायदे का सौदा है। और इस सब के बीच कृषि मंत्री की तरफ से अब एक खुली चिट्ठी लिखी गई है किसानों के नाम पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि करार जमीन के लिए नहीं होगा, किसान जमीन के मालिक होंगे, एमएसपी बनी रहेगी और सरकारी खरीद के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये बात कहते हुए भी ये बताने की कोशिश कि ये जो सुधार हैं वो उनके पक्ष में है। दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग राज्यों में बीजेपी लगातार कार्यक्रम कर रही है और उन कार्यक्रमों के जरिए किसानों को ये बताया जा रहा है कि कैसे ये सुधार उनके लिए फायदेमंद है। प्रियंका, आपके पास लौटते हुए, क्योंकि आप दिल्ली में मौजूद है, वहां की तस्वीर भी दिखाइए और ये भी बताइए किस तरीके से वहां पर कार्यक्रम रखा गया है। जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले तो ये पालम गांव की जाट चौपाल है। ये देखिए तैयारियां फिलहाल यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो बीजेपी के नेता है वो पहुंचेंगे, लेकिन कुछ किसान जो यहाँ पर पहुंच गए हैं उनसे हम राय ज़रूर ले लेते हैं। अभी तक जो समझ आ रहा है तो कैसा लग रहा है ये किसान बिल? मैम सही है, जो सरकार फैसले ले है सोच समझ के ही लेती है। हाँ। कुछ आदमी है इसके नेगेटिव चले जाए, कुछ पॉजिटिव चले जाए। हाँ। क्योंकि एक जो सरकार ने फैसला लिया अपने हिसाब से सही लिया है। ठीक है, कोई शंकाएं हैं जो आज आप समझना चाहेंगे? तो भविष्य बताएगा, शंकाएं ना शंकाएं, आज हम कैसे निर्णय ले सके इस चीज। तो अभी आपको बिल ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है, जब चल रही है बात तो ठीक ही है। ठीक है, एक और किसान यहाँ पर है, इनसे भी यहाँ पर बात करते हैं। सर, क्या बिल कैसा लग रहा है अभी तक और कुछ शंकाएं हैं मन में अभी बिल को लेकर? मैं पहले तो आपका इस चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप आए किसानों की बात सुनने के लिए। हमारे यहाँ दिल्ली देहात में जितने भी एरिया में किसान हैं सब खुशहाल हैं और बहुत खुश हैं इस फैसले से। जो भी केंद्र सरकार जो फैसले लेती है बड़े अच्छे लेती है देश के हित में। आज हम अपने फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। जो बिचौलियाँ हैं वे हट गए हैं, उनको दर्द हो रहा है इस चीज़ का बिचौलियों को। बाकी हमारे को कोई परेशानी नहीं, हमारे को अच्छा पैसा मिल रहा है। ज़मीन बटाई पे देते हैं जब उगाई पे। बाकी हम कहीं भी अपनी फसल बेच दे, कहीं भी खरीद ले, कहीं कुछ कर ले, अच्छा दाम मिल रहा है हमारे को। हम बड़े खुशहाल हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये खुश है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ तो किसान कह रहे हैं कि खुश है, तो फिर ये जो विरोध हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? देखिए, थोड़ी बहुत शंकाएं हैं जो कि भ्रमित किया जा रहा है किसानों को। जैसे कि हो सकता है उनको मन में ये आ रहा हो कि उनकी ज़मीनें कब्जा ली जाएंगी, पूंजीपतियों का राज हो जाएगा, फसलों का अच्छा दाम नहीं मिलेगा,
इस तरीके की उनकी शंकाएं हैं जिनको केंद्र सरकार बार बार कह रही है आके बात करो, दूर करो। एमएसपी के रिगार्डिंग जैसे वो कह रहे हैं कि हमें एमएसपी नहीं मिलेगी, उसके लिए लिखित आश्वासन हमारी केंद्र सरकार ने दे दिया है कि हम लिखित में आश्वासन दे रहे हैं। और आज का ये भी जो मंच है जो ये किसानों के लिए यहाँ पे आया हुआ है, इसमें भी ये अगर किसी किसान भाई के मन में कोई दुविधा या शंका तो उसको बैठ के उसको समझा जाए, दूर किया जाए। ठीक, आपके मन में कोई शंका है जो आज आप समझना चाहेंगे जब आदेश गुप्ता जी, रमेश बिदुड़ी जी यहाँ आएंगे? ये एमएसपी के लिए जी शंका थोड़ी, हाँ। ये एमएसपी फिक्स हो जाए जी, इस पे इससे कम कोई खरीदे तो उस पे एक्शन हो। तो यहाँ जो किसान है आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के फैसले के साथ है, लेकिन मन में जो शंका है वो आज जिस तरीके से मंच तैयार किया गया है, जब बिल्कुल, इनके और साथ यहाँ प्रियंका अगर संवाद होगा बात की जाएगी, समझने की कोशिश होगी, तभी तो वो शंकाएं दूर होंगी। और ये किसान भी वहां पर मौजूद है। किसान है, किसानों को लेकर कोई भेदभाव नहीं। प्रदर्शनकारी किसानों की बात भी सामने आनी चाहिए, तो वहीं उन किसानों की बात भी सामने आनी चाहिए जो इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। किसान सम्मेलन और चौपाल के जरिए किसानों को कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताने की बीजेपी की मुहिम जारी है। बीजेपी के दिग्गज अलग अलग शहरों में कृषि सुधार कानून के समर्थन में सम्मेलन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में गुजरात के मेहसाणा में सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला किसानों को करेंगे संबोधित। सुबह 10 बजे ही जूनागढ़ में जीतूभाई वाघानी किसानों को संबोधित करेंगे। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी दोपहर 12 बजे नवसारी में किसानों से संवाद करेंगे। और शाम 4 बजे भूपेंद्र सिंह चुडासमा कच्छ में किसानों को कानूनों के बारे में जागरूक करेंगे। दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और संजीव बालियान मेरठ में और कृष्णपाल गुर्जर आगरा में पार्टी की तरफ से आयोजित किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लेकिन सबसे पहले हम गुजरात की तरफ रुख कर लेते हैं। मेहसाणा में भी आज एक कार्यक्रम रखा गया है, उसकी डिटेल के लिए सीधे रुख हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ हैं मेहसाणा से। जनक, वहां पर क्या कार्यक्रम रखा गया है? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला को 10 बजे संबोधित करना है और अब कुछ ही मिनट बचे हैं, अभी क्या तैयारी वहां पर? बिल्कुल गायत्री, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये मंच पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पे किसान सम्मेलन जो कृषि राज्य मंत्री है पुरुषोत्तम रुपाला, उनकी अगुवाई में होगा। कल भी हमने पटधरी में देखा था, वो किसानों को किस तरीके से समझा रहे थे, उनका ही डिपार्टमेंट में है। लेकिन यहाँ जो किसान है आज उत्तर गुजरात में, वहाँ पर फसलों को मामले में किस तरीके की उनकी सोच है और बिल खास तौर पर आया है, कुछ किसानों से बात करते हैं। ये जो बिल आए हैं तीनों, उसको लेकर क्या आपके मन में कोई संशय है? नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये किसान विरोधी बिल है। समझने में थोड़ा दिक्कत है, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको मालूम होना चाहिए कि ये जो आप क्या समझे हैं, क्या किस तरीके से फायदेमंद? ये इसलिए फायदेमंद है कि किसानों के साथ हमेशा धोखाधड़ी हो गया है। बड़े बड़े व्यापारी लोग किसान से माल खरीदते, बाद में मतलब पैसे नहीं देते। किसानों को ऐसे भी तकलीफ तो रहती है। ऐसे में ये बिल इतना गारंटेड है कि आपको आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो आपको निश्चित आपको पैसे मिलने वाला है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके धोखाधड़ी करते थे वो अभी नहीं करेंगे, उसके लिए सजा का प्रबंधन भी इस बिल में है। एमएसपी की जो बात है वो निश्चित है कि उसको मतलब लघुतम जो भाव सरकार ने नक्की किया है वो मिलने वाला है। इसके लिए एक डर ये भी मतलब किसान जता रहे हैं जो बाहर के राज्यों में कि उनकी ज़मीनें छीन ली जाएगी, इस पे क्या कहना, आप क्या समझे? नहीं, कुछ गलत बात है। ये विरोध पक्ष ने गलतियाँ से इसके मन में जो बोल दिया है, संसद के दिया है, इसकी कोई बात ही नहीं। जो अभी सरकार कर रही है, सरकार किसानों के लिए फ़ायदे में ही अच्छा और सरस कर रही है, वही बात है। आप क्या बताएंगे, चूँकि पीएम भी अब बता चुके हैं यहाँ पर कोई विरोध नहीं, यहाँ के गुजरात के किसानों का क्यों विरोध नहीं है इस पे? क्योंकि नरेंद्र भाई पे गुजरात के किसानों को सबसे ज़्यादा भरोसा है। पूरा दुनिया नरेंद्र भाई पे भरोसा रखती है कि ये आदमी जो गरीब लोग है उसका स्तर ऊपर लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो ये बिल भी किसानों के हित के लिए ही है, किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा मिले, उनकी आमदनी बढ़े, उसके लिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर लोगों में संशय है, यहाँ इस इलाके में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इधर तो सबको विश्वास है मोदी सरकार पे, सब खरीद मोदी सरकार के साथ ही है। तो गायत्री, जिस तरीके से देखा हमने, कुछ किसानों से बात की, चूंकि अभी और भी किसान आएंगे, जब मैं उनसे बिल्कुल लौटेंगे, उनसे भी आप बात कीजिएगा। जनक, हम लौटेंगे आपके पास, हम सीधे अब मेरठ रुक कर लेते हैं क्योंकि वहां पर भी कार्यक्रम रखा गया है। उमेश हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। उमेश, वहां पर क्या कार्यक्रम रखा गया है? वहां कौन पहुंचेगा किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए? जी हाँ, देखिए, किसानों को आज मोदी मंत्र दिया जा रहा है
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तकरीबन 10 जिलों के किसान आज मेरठ पहुंचेंगे, जिन्हें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संबोधित करेंगी। यहां सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से मंच स्थल धज कर तैयार हो गया है। किसान सभा इसका नाम दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के समर्थन में किसान सभा की जा रही है। मेरठ के संस्कृति रिजॉर्ट में यह सभा हो रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी यहां पर पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के भी कई मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। सुरेश राणा यहां पर पहुंचेंगे, कपिल देव अग्रवाल यहां पर पहुंचेंगे, अतुल गर्ग यहां पर पहुंचेंगे। ये सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख सकती हैं, सारी तैयारियां यहां पूर्ण कर ली गई हैं। किसान बस आना यहां शुरू हो रहे हैं। धीरे धीरे करके ये पूरा पंडाल, ये पूरा प्रांगण किसानों से ही नजर आएगा। तकरीबन 10 जिलों के किसान यहां पर पहुंचेंगे। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यहां पर पहुंचेंगे और यहां स्मृति ईरानी जी को सुनेंगे। स्मृति ईरानी जी आज क्या कहती हैं, कैसे किसानों को संबोधित करती हैं, कौन कौन सी बातें उनको बताती हैं, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि स्मृति ईरानी जी आज मेरठ आ रही हैं, किसानों से उनका सीधा संवाद होने जा रहा है। संवाद से ही समाधान निकलता है और इसी समाधान को निकालने के लिए आज यहाँ पर केंद्र सरकार की नुमाइंदे यहाँ पहुँच रहे हैं और किसानों को संबोधित करेंगे। क्या कहने वाली हैं स्मृति ईरानी आज यहाँ? संवाद से ही समाधहीनता खत्म होती है। सही बात तो ये है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश के अन्नदाता किसान को भ्रमित कर विपक्षी दलों ने सड़कों पर लाने का काम करा है। उस भ्रम को खत्म कर और उनको बताने के लिए कि तुम्हारी तय पैदा करी गई फसल तुम्हारी खुद की इच्छा से ही बिकेगी, तुम्हारा खुद का मूल्य तय होगा और तुम्हारी जो पैदा कर धरती के अन्नदाता हो आप वास्तव में देश के मालिक हो। ये विपक्षी दल आपको भ्रमित कर सड़कों पर लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज स्मृति ईरानी मेरठ महानगर में मंडल की मेरठ कमिश्नरी की एक बड़ी किसान सभा करने जा रही हैं, जिसमें माननीय पशु मंत्री श्रीमान संजीव बालियान जी, कपिल देव जी, अतुल गर्ग जी, सुरेश राणा जी, कई मंत्री यहाँ पर आने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश किसानों का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ में आकर किसानों को जगाने के लिए, जागृति पैदा करने के लिए देश में जो देश के विरोधी पार्टियां कहीं ना जैसे खालिस्तानी दल इसमें हावी होता जा रहा है इस किसान आंदोलन पर, उस विपक्षी दलों को, देश विरोधी दलों को बताने के लिए कि देश का किसान राष्ट्रवाद का किसान है। ठीक है उमेश, लौटेंगे आपके पास। तो ये पूरी कोशिश है केंद्र सरकार की कि किस तरीके से किसान सम्मेलन के जरिए, संवाद के जरिए लोगों को ये बताया जाए कि ये जो सुधार है वो उनके पक्ष में है। जहां एक तरफ सरकार पूरी कोशिश कर रही है तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी के सभी पदाधिकारियों को और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मंत्रियों को भी ये जिम्मेदारी दी गई। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों से संवाद करेंगे। वर्चुअल संवाद होगा हालांकि ये, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर एक बार फिर से उनको भरोसे में लेने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होगी। तो देश भर में तमाम ये कार्यक्रम, हम सीधे चलिए मध्य प्रदेश की तरफ ही रुक कर लेते हैं। भोपाल में हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ है। वर्चुअल ये संवाद होगा। मनोज, आप बता रहे थे कितने किसानों के साथ ये संवाद होगा और उसको लेकर तैयारी क्या है अभी? हम सरकार के हमारे साथ मंत्री मौजूद हैं विश्वास सारंग, हम उनसे ही पूछते हैं सर, प्रधानमंत्री के जो प्रोग्राम है वर्चुअली वो सारे किसानों से बातचीत कर रहे हैं, ये किस तरह का आप लोगों की, किस तरह से आप सारे किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के लिए आपका मकसद, मतलब क्यों ये प्रोग्राम? देखिए, सीधा सीधा मकसद तो है किसान का हित, क्योंकि 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए आज उनके खाते में जा रहे हैं। एक क्लिक से 1600 करोड़ रुपए किसानों के पास जाएंगे। जो भी 2020 की खरीफ फसलों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए ये मध्य प्रदेश सरकार की जो मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित भी रहेंगे, किसानों से बात करेंगे और आज किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चला जाएगा जो उनका नुकसान की भरपाई करेगा। मतलब जो किसानों के मन में जो शंकाएं हैं, मतलब आपकी सरकार बीजेपी चाहती है कि वो जो शंकाएं हैं उनको दूर करने का काम हो। देखिए, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि शंका नहीं, भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस और वाम दलों द्वारा, जो कि किसान के हित की बात नहीं करना चाहते। सीधी सीधी बात है, जो व्यक्ति अपना उत्पादन करेगा, क्या उसको अपने उत्पाद की कीमत करने का निर्धारित करने का अधिकार नहीं है? किसान यदि फसल उगाएगा तो इस कृषि कानून संशोधन विधेयक के बाद उसके पास अधिकार होगा कि वो अपनी फसल की दाम निर्धारित करे। उसके पास ये अधिकार होगा कि उसे मंडी में बेचना हो तो मंडी में बेचे, बाहर यदि उसको ज्यादा दाम मिल रहा है तो बाहर बेचे, वो किसी और राज्य में जाकर बेचना चाहता है तो उस दूसरे राज्य में जाकर बेचे। हमने देखा है
मंडियों में व्यापारियों की दादागिरी चलती है। कोई भी किसान अपनी फसल लेके आता है, ट्रॉली में लाता है और व्यापारी अपने हाथ में उसके अनाज को उठाकर उसका दाम निर्धारित करता है। अब ये नहीं चलेगा। और केवल ये नहीं, वो अपनी फसल का यदि कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, फसल उगने के पहले तो वो कर सकता है, और यदि वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है तो वो कर सकता है। पूरा अधिकार केवल और केवल किसान पर है। और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें बातें चल रही हैं कि वो भूमि पर नहीं होगा, केवल फसल का कॉन्ट्रैक्ट है। और सही मायने में जो कह रहे हैं कि जो किसान को लेकर जो बात कही जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, कि जो फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी जो जमीन है उसको लेने का अधिकार किसी को नहीं होगा। ठीक है, ये भरोसा सरकार की तरफ से देते हुए मनोज लौटेंगे आपके पास और सभी के पास लौटते रहेंगे, तमाम कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, किसान आंदोलन को खत्म करने और किसानों को भ्रमजाल से निकालने के लिए केंद्र सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। केंद्र के तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है और खुद जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने किसानों को एक खुली चिट्ठी भी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए एक बार फिर उन्होंने एमएसपी जैसे विवादित बिंदुओं पर किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की। लेकिन किसान अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लिहाजा केंद्र सरकार और बीजेपी ने संगठन के स्तर पर किसानों को कृषि सुधार कानूनों को लेकर जागरूक करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि अब किसानों का भ्रमजाल तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों से मुखातिब होने जा रहे हैं। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। पीएम मोदी तोड़ेंगे भ्रमजाल। जब तक किसान चाहेगा तब तक प्रदेश के अंदर 4500 से अधिक क्रय केंद्रों के माध्यम से हम किसानों का धान क्रय करने का कार्य करेंगे और एमएसपी का लाभ सीधे किसान के खाते में देने का कार्य भी करेंगे। संवाद से होगा समाधान। हाँ, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मंडियां के वश में बरगलाया जा रहा है। मंडी थी, मंडी है, मंडी रहेंगी। कोई डर नहीं है हमें, जब तक मोदी जिंदाबाद है हमारे जो है, हमें कोई किसानों को कोई किसी किस्म का डर नहीं है। संशोधन पे बात करने जहाँ हम कानून वापसी पे बात करने जहाँ 3 साल सब आए नहीं अभी। हमने बार बार कहा है कि मंडी समाप्त नहीं होगी, एमएसपी चलेगा। अब खत्म होगा आंदोलन। बाईस दिनों से किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे धरना दे रहे हैं। 22 दिनों से किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में नारे बुलंद कर रहे हैं। सरकार ने किसानों से 6 बार बातचीत की। हर बार किसानों को ये समझाने की कोशिश की गई कि कृषि सुधार कानूनों से उन्हें फायदा ही होगा। केंद्र सरकार विवादित बिंदुओं पर चर्चा करने और संशोधन तक के लिए तैयार हो गई। लेकिन पहले संशोधन की बात कर रहे किसान अचानक कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने की मांग करने लगे। राजनीति की वजह से आंदोलन की दिशा और दशा बदलती नजर आने लगी। लिहाजा केंद्र सरकार ने आंदोलन की मशाल थामे किसानों के सामने न सिर्फ बातचीत की पेशकश की, बल्कि देश भर के किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी देने का महाअभियान भी शुरू किया। कई राज्यों में बीजेपी किसानों को भ्रमजाल से बचाने के लिए किसान सम्मेलन आयोजित कर रही है। कृषि कानून की बातें किसानों तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी ने जो अभियान शुरू किया है उसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं और अब पीएम मोदी भी उसमें हिस्सा लेंगे। एमपी में होने वाले सम्मेलन में वह किसानों को बताएंगे न केवल इस बिल के फायदे, बल्कि किस तरीके से विपक्ष भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है इस बिल को लेकर। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ गए थे। वहां न सिर्फ उन्होंने हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की आधारशिला रखी, बल्कि कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में चल रहे आंदोलन का सच भी देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने उन राजनीतिक दलों पर निशाना साधा
जो किसानों को भ्रमजाल में फंसाकर आंदोलन की आग को और ज्यादा भड़काना चाहते हैं। अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। कच्छ में पीएम मोदी किसानों से भी मिले थे, उनके साथ चर्चा भी की थी। सरकारी सूत्रों की माने तो पीएम मोदी अब तक कृषि सुधार कानून, उसके प्रावधानों और इन सुधारों के बारे में लगभग 30 बार बोल चुके हैं। यानी इस मुद्दे पर हर सप्ताह में उन्होंने कम से कम एक बार देश के किसानों को संबोधित किया है। इन सुधारों के बारे में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधन में भी कहा। इसके बाद बिहार की चुनावी रैलियों में भी इसका जिक्र किया और बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत देकर साबित कर दिया कि वो कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी देने के साथ भ्रमजाल से बचाने के लिए शुरू किए गए महाअभियान का खुद हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत होगी मध्य प्रदेश से। पीएम मोदी 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन वर्चुअल संबोधन होगा, जिसका एमपी की करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में प्रसारण होगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रायसेन में मौजूद रहेंगे, जबकि मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायक जिला मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। इस दौरान 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। दरअसल किसान आंदोलन के मद्देनजर बीजेपी ने किसान कानूनों को लेकर फैलाई जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। बीजेपी जागरूकता अभियान के जरिए किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी दे रही है। तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में देश भर में 100 से ज्यादा जगहों पर किसान सम्मेलन किए जाएंगे। देश के 718 जिलों में प्रेस वार्ता की जाएगी। इस काम में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्य सरकारों के मंत्री और संगठन के नेता शामिल होंगे। किसानों को कृषि सुधार कानूनों से मिलने वाले फायदों के बारे में बताया जाएगा कि एक तरफ रिफॉर्म के विरोध में आंदोलन की आवाज उठ रही है, तो दूसरी तरफ लाखों किसान बिलों के समर्थन में भी अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो आज ग्वालियर में हजारों किसान इसके लिए इकट्ठा थे। एक तरफ पीएम मोदी से लेकर उनके मंत्री और बीजेपी के नेता किसानों का भ्रमजाल तोड़ने के महाअभियान में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अन्नदाता नाम से सरकार ने एक किताब भी पब्लिश की है। इस किताब के जरिए केंद्र सरकार ने किसानों पर अपना नजरिया रखा है, किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनवाए हैं, उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कुछ किसान संगठन आंदोलन से पीछे हटने को राजी नहीं है। इस किताब से एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे मुद्दों पर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई। किसानों को सरकारी योजनाओं से मिले लाभ का पूरा लेखा जोखा पेश किया गया है। अन्नदाता नाम की 96 पन्नों की इस किताब के मुताबिक एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी और इसमें बढ़ोतरी का ऐलान भी किया जा चुका है। एपीएमसी मंडियां बंद नहीं की जाएंगी और वो अपना काम करना जारी रखेंगी। किसी भी वजह से कोई व्यक्ति किसानों की जमीन नहीं ले सकेगा। किसान अपनी उपज इच्छानुसार मंडियों में या बाहर बेच सकेंगे। खरीदार किसानों को धोखा नहीं दे सकते, बल्कि समय पर भुगतान न करने पर खरीदारों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खरीदार पूरा भुगतान किए बिना समझौते को खत्म नहीं कर सकते, जबकि किसान अपनी मर्जी से समझौते को खत्म कर सकते हैं। नाम से जो बुकलेट बीजेपी की पब्लिश हुई है, सरकार की तरफ से हुई है, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते प्रधानमंत्री जी ने किसान की दृष्टि कैसे रखी किसान के प्रश्नों पर, और पानी, बीमा
और सब में जिस तरह से काम किया, और अभी प्रधानमंत्री बनने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर नीम कोटिंग यूरिया से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर एमएसपी में जो कॉस्ट प्लस 50% का ऐतिहासिक फैसला किया, ये सब निर्णय उसमें है। सरकार किसानों को भ्रमजाल से निकालने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। बातचीत की पेशकश के साथ कृषि सुधार कानूनों में संशोधन की शर्त मानने को भी सरकार तैयार है, लेकिन जिस तरह किसान आंदोलन पर अड़े हैं, उसने अब सरकार को देश भर में एक अभियान छेड़कर कृषि सुधार कानूनों पर जागरूकता फैलाने को मजबूर कर दिया है। किसानों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, हमेशा काम करेगी। मैं अपेक्षा करूंगा किसानों से कि हमारी भी अब प्रधानमंत्री ने अपील की उनके कच्छ से वो बातचीत करने चाहिए। तोमर जी कृषि मंत्री ने कहा, हम लोग कह रहे हैं, बाकी सभी कह रहे हैं कि सारे बातचीत के दरवाजे खुले हैं, आइए कानून पे बात करिए। अब वो किस कानून से दिक्कत है, किस प्रावधान से दिक्कत है, हम उसको समाधान करेंगे। विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि उनके नेता को यही पता नहीं कि आलू उगता है कि मशीन से निकलता है, तो वो जैसा कह देते हैं वैसा विरोध यहाँ करने लगते हैं। सही बात यह है कि तीनों कानून, तीनों कृषि कानून ये किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बहुत दूरदर्शी नेता हैं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के फ्लोर से ये कह चुके हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मंडियां के विषय में बरगलाया जा रहा है कि मंडी थी, मंडी है, मंडी रहेंगी, लेकिन किसान को बंधुआ ना समझे। आज का किसान एक सजग किसान है। अगर उसे एक अपना माल मंडी की बजाय अगर 2 पैसे महंगा अगर किसी और को ओपन मार्केट में मिलता है तो वहां बेचने के लिए खुला है। कृषि सुधार कानूनों पर फैले भ्रमजाल को तोड़ने के लिए सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे, जबकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। और इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर दक्षिण 24 परगना में हुए हमले के मुद्दे पर केंद्र और ममता सरकार के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। बंगाल सरकार ने एक बार फिर राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को दिल्ली भेजने से कर दिया इनकार। राज्य सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए दोनों अफसरों को दिल्ली भेजने में असमर्थता जताई। हालांकि बंगाल सरकार की दलील है कि दोनों अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के लिए तैयार हैं। गृह मंत्रालय ने 10 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में रोड शो के दौरान जेपी नड्डा के काफिले पर हुए पथराव और हमले में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया था। उनको बुलाया गया था, लेकिन बंगाल सरकार ने नहीं भेजा और अब ममता सरकार ने एक बार फिर से कर दिया है इनकार। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या कहा है बंगाल सरकार ने अपने जवाब में? देखिए, एक हफ्ते में दूसरी बार समन किया गया था। बंगाल सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि डीजीपी और मुख्य सचिव राज्य में कई जिम्मेदारियां हैं, जैसे कोरोना की रोकथाम के लिए ड्यूटी है, इसके अलावा कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, इसलिए वो जो समन किया है गृह मंत्रालय में वहां हाजिर नहीं हो सकते। तो अब इस कम्युनिकेशन के बाद इस बात की संभावना बेहद बढ़ गई है कि टकराव का दौर है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बार पहले भी डीजीपी और मुख्य सचिव नहीं पहुंचे हैं जब 14 दिसंबर को उनको तलब किया गया था। जी बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। तो केंद्र बंगाल में एक बार फिर टकराव बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले 3 आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने से इनकार और अब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को जब बुलाया गया तो एक बार फिर से बंगाल सरकार ने वजह बताते हुए वहां दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब जाहिर तौर पर यह टकराव बढ़ेगा। इस बीच आपको यह भी बता दें, बंगाल में टीएमसी नेताओं के ताबड़तोड़ इस्तीफे से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कल शुवेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के बाद से ही टीएमसी में नेताओं की भागम भाग लगातार बढ़ रही है। हालात बिगड़ते देख ममता बनर्जी ने आज टीएमसी की बैठक बुलाई और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में नाराज नेताओं को मनाने और बीजेपी की आक्रामक रणनीति से निपटने के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। तो बागियों को मनाने की कोशिश। अरुण हमारे सहयोगी कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस तरह की कोशिश होगी, कितनी कामयाब होगी, लेकिन उससे पहले किस तरीके से बागियों को मनाने की कोशिश करने की तैयारी में अब ममता सरकार, टीएमसी? अरुण।
देखिए, ममता सरकार के लिए संकट की घड़ी ये है कि चुनाव एकदम नजदीक है और उनकी पार्टी के बड़े नेता छोड़ करके पार्टी जा रहे हैं, और जब बड़े नेता जाते हैं तो जो छोटे नाराज नेता होते हैं जिलों के, उनका भी एक तरह से उत्साह बढ़ता है और वो भी पार्टी छोड़कर जाने की तैयारी करते हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि एक पूर्व मंत्री, एक सांसद, एक विधायक और दूसरे विधायक भी अब इस्तीफा दे चुके हैं। तो इस तरह से टीएमसी के लिए बड़ा झटका ये है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है और अगर सांसद विधायक छोड़ने लगे पार्टी तो फिर काडर पर बुरा असर पड़ता है। और मुश्किल दूसरी है, दोहरी मार्ग टीएमसी पर इसलिए भी है क्योंकि ये सब लोग उसकी सबसे बड़ी राइवल जो पार्टी है, विरोधी पक्ष है बीजेपी, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो दोहरा नुकसान ममता बनर्जी को हो रहा है। उसी को लेकर के आज शाम को 5 बजे उन्होंने बैठक बुलाई। हालांकि टीएमसी के सूत्र कह रहे हैं कि हर शुक्रवार को वो पार्टी के नेताओं के साथ पूरे हफ्ते की बात करती हैं, लेकिन ये जरूर है कि उस पर चर्चा होगी और बैठक में इस भगदड़ पर भी चर्चा होगी। ठीक है अरुण, लौटेंगे आपके पास, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बीच एक और अहम खबर मिल रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज देर शाम 2 दिन के बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। बंगाल में अगले साल चुनाव है और इस लिहाज से अमित शाह के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले दिनों जेपी नड्डा के दौरे पर हुए हमले के बाद भी सबकी नजर अमित शाह के दौरे पर है। अमित शाह देर रात कोलकाता पहुंचेंगे। कल गृहमंत्री का 2 मंदिरों में पूजा और एक किसान के घर दोपहर का खाना खाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा अमित शाह शनिवार को विश्व भारती के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, साथ ही एक रोड शो भी करेंगे। जेपी नड्डा पर हुए हमले को देखते हुए गृहमंत्री की सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, आज शाम कब पहुंचेंगे कोलकाता अमित शाह, और फिर कल से डिटेल में कार्यक्रम की जानकारी आपसे, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है 2 दिन का? चलिए अरुण के पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कल क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्योंकि 2 दिन का दौरा है अमित शाह का। 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, किसान के घर खाना खाएंगे, तो वहीं रोड शो भी करेंगे अगले दिन। लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें, अमित शाह का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से जेपी नड्डा के दौरे पर के दौरान हमला हुआ था, अब सबकी निगाहें अमित शाह के इस दौरे पर। आज देर रात कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह, इस तरह की जानकारी। और कल फिर कल से उनका 2 दिनों का कार्यक्रम शुरू होगा। कल 2 मंदिरों में पूजा अर्चना, किसान के घर दोपहर का खाना, और उसके अलावा शनिवार को बताया जा रहा है कि रोड शो भी करेंगे।